मैथ का भी बनाना स्टार्ट कर दिया है वीडियो। तो कल के क्वेश्चन में जो है हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन कर दिया था। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 9। तो चलिए अच्छे से आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और अच्छे से अपने मैथ को इजी करें। तो चलिए आज पहले प्रश्न देख लेते हैं कि हम लोग क्या है। तो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 9 का, उसका पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ओके, क्या कारण के साथ अपने यह पूछ रहा है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अगर सत्य है तो कारण बताइए, असत्य है तो कारण। पहला प्रश्न के पहले को पढ़ते अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको परिमेय परिमेय क्या बताएंगे, वास्तविक संख्या। सबसे पहले आप लोग वास्तविक संख्या को जाने। तो वास्तविक संख्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जो होता है, ध्यान से सीखिएगा। तो वास्तविक संख्या होता है वह वैसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के समूह का, जो परिमेय और अपरिमेय, जैसे यहाँ लिख ले, ध्यान दीजिए, अपरिमेय और परिमेय के समूह का। वास्तविक संख्या क्या होता है, जो परिमेय और अपरिमेय के समूह का होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या का इक्वल है, क्योंकि ये परिमेय अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, यह हुआ सत्य। इसको सत्य है तो कारण बताइए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह वास्तविक संख्या होती है। परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह ही वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, पहला अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या वही है जो परिमेय और अपरिमेय संख्या रेखा का प्रत्येक रूट m के रूप में होता है। सबसे पहले हम संख्या रेखा का रस्म देखते हैं। -2 -3, कोई दिक्कत है। यहाँ पूछ रहा है कि देखिए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट आगे तक चला जाता है। तो ये तो बोला कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो रूट यहाँ m है, तो रूट m है। तो यहाँ हम अगर संख्या रेखा देखते हैं तो संख्या रेखा पर प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो मेरी बात को, जो हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। संख्या रेखा में क्या होता है कि 0 से दायां प्लस जाता है, 0 के बायां माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ संख्या रेखा प्रत्येक रूट m के रूप का होता है। रूट जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, तो यह जरूरी नहीं है कि जैसे रूट 4 अगर हो तो ये 2 हुआ, तो ये तो पॉजिटिव में आया, तो ये तो निगेटिव में नहीं आया। निगेटिव में नहीं आने का मतलब हुआ कि यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह कथन क्या हुआ, ये गलत हो गया। तो यहाँ लिख देंगे असत्य। कारण भी बोला है, इसलिए लिख दीजिए 0 -1 -2 ... प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता है।
नहीं हो सकता है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि हम और अच्छे से आपको समझाएं। तीसरे में चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या तो परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है तो सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय दोनों होता है, इसलिए इसका कथन जो क्या हुआ ये गलत हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय अपरिमेय दोनों होते हैं। यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है अपरिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो सिर्फ अपरिमेय नहीं होती है, परिमेय भी होती है, इसलिए यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो चलिए अब ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन का तीनों भाग हमने हल कर लिया है। अब हम लोग आज दूसरे भाग को भी देख ही लेते हैं। दूसरे भाग का प्रश्न हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यह जो है हुआ दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान से पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पूरा वीडियो दिख रहा है अच्छे से? हाँ दिख रहा है। तो चलिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अच्छा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए, ये तो सबसे पहले इसका जवाब जो है इसी प्रश्न में ही दिया हुआ है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्या होते हैं? यह नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? जैसे अब हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने रूट ले लिया ये 4, तो रूट 4 को लिए तो हम इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 हो गया। तो 2 हो गया मतलब 2/1 तो परिमेय फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? और भी एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे रूट हो गया 9, तो 9 को हम 3, तो यहाँ पे हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या। तो ये हो गया उदाहरण। जैसे रूट 4 ले लिए, रूट 9 ले लिए, रूट 25 ले लिए, किसी को भी लिए, अगर रूट से निकाल दिया उसके नीचे में हम 1 डाल सकते हैं, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह कथन क्या हो गया? यहाँ पे ये क्या हो गया? यह इसमें लिख देंगे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं। क्या होते हैं? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते।
क्योंकि इसको तो हम पढ़ी में लिख सकते हैं, जैसे में लिख लो, उदाहरण पूछ रहा है तो जैसे में आप लोग √4, तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, मतलब 2/1 P और Q के रूप में लिख सकते हैं। √9 लिख लीजिए, मतलब 3, मतलब 3/1। इस सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका आप लोग को समझ में जरूर आएगा, बिल्कुल भी आएगा। तो बस आप लोग लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, और फटाफट 9 का हम लोग मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। 9th का इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को RS अग्रवाल का भी बुक बनाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सोल्यूशन आप लोग को अच्छी तरह से समझा देंगे। तो चलिए, मेरा जो ये क्लासेस सब चल रहा है, ये हम लोग वीडियो यूट्यूब पे भी हम डालना स्टार्ट किए हैं, और ऑफलाइन भी क्लास हम लेते हैं। तो अगर आप लोग किसी स्टूडेंट को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।